यशी गुप्ता ने लिखा है, गुरुजी, इज इट ट्रू दैट वी समटाइम्स कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली चूज पेन बिकॉज इट फोर्सेज अस टू रिथिंक एंड रीइवेल्युएट एंड ग्रो? इफ इट इज पॉसिबल टू इवॉल्व इन हैप्पीनेस। यशी ने लिखा है कि क्या कभी कभी हम लोग चेतन रूप से या अचेतन रूप से पीड़ा का चुनाव करते हैं, क्योंकि वो हमको पुनर्विचार करने के लिए, जीवन का पुनरावलोकन करने के लिए और विकसित करने के लिए एक तैयारी देता है, शक्ति देता है, और जो हमारी प्रसन्नता है उसमें विकसित होने में सहयोग देता है। पीड़ा का देखिए चुनाव हमें करने की जरूरत नहीं है। पीड़ाएं जीवन का हिस्सा हैं। प्लेजर और पेन, सुख और दुख। ऐसा नहीं है कि हम पेन का चुनाव करेंगे, पीड़ा का चुनाव करेंगे, दुख का चुनाव करेंगे तो एक्स्ट्रा दुख आ जाएगा। वो दुख है, वो पहले से है, हम बस उसके प्रति सचेतन हो जाते हैं। जब हम उस दुख के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब वो दुख हमको मांझता है, निखारता है, हमको सुधारता है, विकास देता है। प्रश्न में जो आशय है वो मैं समझ रहा हूं कि क्या हम चुन लेते हैं, दुख को बुला लेते हैं क्योंकि हम रिथिंक करना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों को पुनरावलोकन में ले जाना चाहते हैं, हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, प्रसन्नता में विकसित होना चाहते हैं। तो इसमें बस इतनी ही बात समझो कि दुख तो आ ही रहे होते हैं। जीवन है तो ये सुख दुख का प्रवाह रहेगा, जीवन है तो प्लेजर और पेन के ये सारे फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे। बस इतना है कि जब जीवन में पुनरावलोकन और पुनर्विचार की और विकास की भावना और संभावना पैदा हो गई होगी तो जीवन में जो दुख, जो पीड़ा आई होगी उसका सदुपयोग हो जाएगा। नहीं आई होगी वो संभावना और भावना तो पीड़ाएं आएंगी, परेशान करेंगी, चली जाएंगी। तो ये सब ऐसे चलता है। हम पीड़ाओं को बुलाते नहीं हैं क्योंकि फिर ऐसे इसमें ऐसा लगेगा कि फिर हम जो प्लेजर है उसको भी बुलाएंगे, फिर हमारे बुलाने से कुछ आता है, हमारे चेतन या अचेतन रूप से चाहने से पीड़ाएं और प्रसन्नताएं आती। ऐसा नहीं है। उनका एक नेचुरल फ्लो चल रहा है। उनकी घटोत्तरी बढ़ोतरी हो सकती है, उनका घटना बढ़ना हो सकता है हमारे विचार और भावना की प्रक्रिया से। वो संभव है क्योंकि वो तो एक इंटरप्रिटेशन और उसकी डिग्री पर निर्भर करता है। किसी भी घटना में तुम देखो कि कितनी पीड़ा कौन लेगा और कितना प्लेजर कौन लेगा, ये उसकी कंडीशनिंग और उसकी एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। कई बार छोटी सी बात किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ित कर सकती है और कई बार बड़ी बड़ी बातें लोगों को उतना पीड़ित नहीं कर सकती। वही बात प्रसन्नता की है। कई बार छोटी छोटी बातें लोगों को बहुत प्रसन्न कर देती हैं और कई बार किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके आसपास के प्रियजन भी हैरान होते हैं कि किस बात से प्रसन्न होंगे ये सज्जन, ये महात्मा जी, ये कुछ प्रसन्न ही नहीं करता। जीवन में कुछ भी हो जाए वो बैंगन की तरह थाली में डोलते रहते हैं। तो वो भी एक अवस्था है। अरे भाई कुछ प्रसन्नता वाली बात है तो प्रसन्न हो जाइए, लेकिन उनको लगता है कि इतनी बात में क्या, कुछ और बड़ा होगा तो प्रसन्न होंगे, कुछ और बड़ा होगा तो प्रसन्न होंगे। वो बड़ा कभी जिंदगी में होता नहीं, वो बेचारे कभी प्रसन्न नहीं हो पाते। पीड़ा की जो बात तुमने उठाई है वो आती है जब व्यक्ति संवेदनशील हो गया है तो उसके जीवन में आई कोई भी पीड़ा उसको निखार जाती है। तो जब ये घटना घट रही है तो इसका अर्थ यह है कि भीतर की भावना और संभावना अस्तित्व की दोनों का अलाइनमेंट बन गया है उस विकास में ले जाने के लिए। और जब वो घटने लगे तो उसका स्वागत करो।